Yes, sir. I know that you're from Noida, West Bengal. Yeah. Yes. हाय हेलो। आप सभी का स्वागत करता हूँ और एक वेबिनार में। आज का जो हमारा जो नोबेल नवंबर महीने का वेबिनार था, एग्रो केयर का आज ट्रेनिंग होने वाला है। एग्रो केयर के रिगार्डिंग, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जानकारी लेंगे एंड टॉपिक होने वाला है किचन गार्डनिंग या होम गार्डनिंग। घर में खेती करते हैं या आप घर, मतलब पीछे हमारा छोटा एक जगह है जहाँ पे आप अपने लिए खाने के लिए थोड़ी बहुत सब्जियां डालते हैं, या वैसे वाले कोई भी खेती के रिलेटेड भी पूरा ओवरऑल प्रीव्यू आपको मिलने वाला है आज का सेक्शन में। एंड ये आपको थोड़ा स्टेप लगेगा कि जो भी नए हैं, जो भी नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि घर के ऊपर हमारे पॉट्स में, अर्बन पॉट्स में या हमारे प्लास्टिक पॉट्स में या कुछ भी उगाते हैं, लाइक फ्लावरिंग, ऑर्नामेंटल, या हमारा वेजिटेबल्स हो गया, छोटे छोटे फ्रूट्स हो गए, वैसे वाले कोई भी आप अगर करते हैं तो वो आपकी लाइक वी कैन से इट्स अ स्टेपिंग स्टोन हो सकता है ये जानकारी के लिए कि कैसे हम प्रो हो सकते हैं। यू कैन ग्रो योर सेल्फ योर फूड। आपका कौन सा भी खेती आप खुद कर सकते हैं इफ यू हैव लैंड, जो कि किसान होते हैं। तो और भी जानकारी आप जान सकते हैं। वी हैव डन सेवरल सेशंस, उसमें आपको जानकारी भी मिल जाएगी। अब आज का जो डिटेल रिव्यू होने वाला है इज रिगार्डिंग होम गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग। ठीक है। So I think you can see the slide. I have shared the slide. Please share in the comment box कि अगर yes, yeah, तो चलिए। Yeah, yes, yes, I got the message. Thank you for the confirmation. तो चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, आई डिटेल एक्सप्लेन रिगार्डिंग हमारी बुवाई से लेके कटाई तक, हमारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में बुवाई से लेके कटाई तक हर एक का समाधान है। वी हैव डिजाइंड आवर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो वक्त के लिए जो जरूरत है, जो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा खेती के लिए, या हेल्दी ग्रोइंग फॉर द प्लांट्स, उसका यील्ड ज्यादा हो, उसका जो उसकी एट्रीब्यूट्स निकलते हैं वो अच्छे खासे हो, उसका फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक रेशियो देखने लायक भी अच्छे हो। तो ये सब आपको वी हैव डिजाइंड अकॉर्डिंगली टू दैट, एंड ये आपको हर एक स्टेप में एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता रहेगा। एज यू नो कि हमारा जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को यू कैन से ऑर्गेनिक या बायोस्टिमुलेंट्स। बायोस्टिमुलेंट्स मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक या जो कि जैविक चीजों से जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, या जैविक चीजों से जो मतलब व्हाट वी कैन से रॉ मटेरियल्स जो हम जैविक चीजों से लेते हैं, विच इज डिग्रेडेबल, और जो कि प्रदूषण नहीं फैलाता है, जो कि मिट्टी में मिल जाता है, प्रदूषण नहीं फैलाता है, और कोई इम्पैक्ट, हैजर्डस इम्पैक्ट नहीं होता है हमारे सराउंडिंग के। तो दैट इज नोन एज द बायो। एंड स्टिमुलेंट का मतलब जो स्टिमुलेट करता है, जो कि जल्दी शीघ्र बढ़ाने में काम करता है, या जल्दी जो कि उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ाता है, उसकी रोग से लड़ पाने की क्षमता को बढ़ाता है, बूढ़ापा जल्दी नहीं आने देता, खासियत बढ़ाता है खाने की, जो कि उसकी मिठास या जो कि उसकी व्हाट वी कैन से द न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज जो होनी चाहिए, जो उसकी व्हाट वी कैन से द ओवरऑल जो बेनिफिट्स मिलनी चाहिए, वो सब भरपूर मिल सकते हैं। एंड आपकी जो पैदावार क्षमता है वो भी वी कैन ग्रेजुअली इंक्रीज, धीरे धीरे वी कैन शिफ्ट इनटू ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। जैविक खेती में भी धीरे धीरे हम बदल सकते हैं हमारी खेत को। ये एप्लीकेबल हर एक चीज में होता है, फ्रॉम अनाज के कोई भी खेती करते हो, या कोई फूल वाले, या कोई फल वाले हैं, या कोई सब्जियां करते हैं किसान। तो ये सभी में ये एप्लीकेबल होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग बुआई से लेके कटाई तक, फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। ठीक है। Yes. As I said, the topic will be, it will be regarding kitchen gardening, and ये आपको वी कैन से कि देखिए, जब भी हम किचन गार्डनिंग का बोलते हैं तो वी कैन से इट्स बेसिकली हम वेजिटेबल बहुत कम का मतलब पॉपुलेशन होंगे जो कि ऑर्नामेंटल या ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का वैसे वाले सेक्टर में वो ज्यादा कम है, जो कि लाइक फॉर हॉर्टिकल्चर पर्पज भी यूज करते हैं। एंड वी कैन से कि ये बेसिकली आपकी कंडीशन, आपकी मिट्टी जो ले रहे हो, आपकी जो स्पेस है, उसके हिसाब से लेना बनता है, क्लाइमेट के हिसाब से लेना बनता है। और आप नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी खरीद सकते हो ऑनलाइन से, या आपकी मिट्टी आप खुद ही बना सकते हैं।
एक हम कटोरी में डाल के या ट्रे में डाल के, मतलब एक थैले में डाल के, या हम एक वी कैन से पॉट में डाल के, वो सब में हम कर सकते हैं। या हमारे अगर जमीन है थोड़ी बहुत पीछे तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। सीड्स का भी आपको अच्छा खासा कंडीशनिंग देखनी पड़ेगी, उसकी जेनेटिक प्यूरिटी, उसका क्या वेराइटी है, उसका क्या रिजल्ट्स हैं, उसका क्या कितने तादाद में वो फल देता है या वो कितने ईल्ड देता है, वो भी जानकारी लेना पड़ेगा हमको। बुवाई भी इसी वक्त करना है जो कि सीजन के अनुसार होता है। कभी भी पत्ते तभी कर लेंगे तो इट कैन बी ऑप्टिमम फॉर द कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ग्रोथ के प्लांट के लिए वो ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। तो वी हैव टू थिंक अबाउट द सीजन, वी हैव टू थिंक अबाउट द क्लाइमेट, वी हैव टू थिंक अबाउट द टाइम ऑफ सोइंग, वी हैव टू थिंक अबाउट द सॉइल, और क्या हम उगाई कर लेंगे, हम उससे क्या हासिल कर सकते हैं, उससे हमारी क्या थोड़ी बहुत इम्पैक्ट क्या पड़ने वाली है, और पानी कब देनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात, मैं वेजिटेबल गार्डनिंग क्यों करता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप ज्यादातर वेजिटेबल बाहर मार्केट से लेंगे तो दोज आर मोस्टली, मतलब केमिकली बहुत ही उसके ऊपर डिपॉजिट्स रहते हैं, हार्मफुल टॉक्सिन्स रहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ओनली। सो आई प्रेफर दैट अगर आप खुद खेती करते हो तो हमारे जैसे कि कैरेट हो गए, ऑनियंस हो गए, या हमारी छोटे छोटे, मतलब इन स्मॉल क्वांटिटी जो जरूरतमंद बनता है, हरे हमेशा घर में जो हाउस होल्ड मतलब हमेशा हाउस होल्ड वेजिटेबल्स के इंटेक में आता है, तो ये सब आप उगा सकते हैं। इन दैट क्या हो सकता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो मैं खा रहा हूँ वो सेहतमंद है, क्योंकि वी कैन नॉट बिलीव दैट कि वो किसान कैसे स्प्रे किया, कितने तादाद में किया। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि अपने लाइक व्हाट वी कैन से अपने खुद के मोर पैसे की कमाई के लिए वो ज्यादा केमिकल्स डाल देते हैं, बट उनकी भी कोई प्रॉब्लम, उनकी कोई भूल नहीं होती है, उनकी कोई लाइक उनका वो दोष हम नहीं डाल सकते हैं कि उनके वजह से ये हो रहा है, या दे आर द मीडियम कि हम थोड़ा अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं। पर ये एक एमएनसी कंपनीज के केमिकल्स के मार्केटिंग स्किल्स के, तो ये सब उनके कारण इम्पैक्ट पड़े हैं डाउन टू 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स से जो आता है। तो उसी कारण ये हमारी अभी जो फसल है उतनी अच्छी खासी या उतनी सेहतमंद या उतनी स्वादिष्ट नहीं होती है। तो अगर आप खुद के ही उगाएंगे तो इट विल बी मोर बेटर फॉर यू, फॉर योर फैमिली हेल्थ, और आपकी सराउंडिंग्स के लिए भी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या उगा सकते हैं, जैसे कि यू कैन से लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, लेट्यूस, स्प्रिंग मिल्स, केल, ये सब मतलब जैसे कि हमारा धनिया, पुदीना, ये सब हो गया। लेट्यूस तो लाइक अभी हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। पुदीना, उसके बाद हमारा कोरिएंडर, धनिया, ये सब हम उगा सकते हैं इन अ स्मॉल पैच ऑफ ए सॉइल, या स्मॉल पैच ऑफ ए लैंड ऑल्सो। हर्ब्स जैसे रोजमेरी, थाइम, ऑरिगेनो, बैसिल, पार्सले जो आप खरीदते हो, जो जो हमारे पिज्जा में डलते हैं या हमारे चाइनीज के मसाला में डलते हैं, वो सब आप खुद ही कर सकते हो। पर ये दीज आर द एग्जॉटिक प्लांट्स। आपको अगर कोई ऐसा चाहिए जो कि फ्रूटिंग प्लांट्स चाहिए, जैसे कि चेरी टमाटो, छोटे छोटे टमाटो जो कि 12 मंथ्स को आपको पूरे ऑल सीजन के अराउंड, ऑल राउंड द सीजन आपको वो फ्रूटिंग देते हैं, चेरी टमाटोज। उसका कीमत भी अच्छा मार्केट में मिल जाता है, 1 किलो 100 रुपए के आसपास चलता है, ऑन ऑन होलसेल डीलिंग ओनली। कुकुम्बर्स हो गए, ककड़ी हो गए, उसके जाति के बहुत सारे हैं, वीकेंड से जर्किन्स भी बोलते हैं, और बहुत सारे हैं। जैसे कि हमारी खीरा हो गया, एंड वी हैव स्मॉल स्मॉल वाटरमेलन टू, और खरबूजा खरबूजा भी, मस्कमेलन, ये सब हो जाता है। सिसिटो पेपर्स, मिर्च है, या हमारी शिमला मिर्च हो गई, सुगंध स्नैप पीस जो मटर मटर हो सकता है, ये सब फ्रूटिंग प्लांट्स के अंदर आप उगा सकते हो। अल्फाफा या क्लोवर या बीन्स, ये सब लेग्यूम्स में आ जाते हैं। पीज, ये सब आपको, सोयाबीन, ये सब आप उगा सकते हैं। पंपकिन हो गया, ब्रॉड बॉटल गोर्ड हो गया, अपराजिता हो गया, ये सब अपराजिता, लैवेंडर, ये सब आपको एरोमेटिक प्लांट्स में आएंगे, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। कर्टन क्रीपर जो कि चढ़ते हैं, जैसे कि करेला हो गया, बोगनविलिया या जैस्मीन, ये सब फूलों की वैरायटी है। तो ये आप बेसिकली ये उगा सकते हैं अपने किचन गार्डनिंग में, ठीक है ना।
हाउ मच, देखिए बेसिक ये हिसाब लगा दीजिए, 300 से 400 स्क्वायर फुट रहेगा तो आपकी किचन गार्डनिंग या होम गार्डनिंग बैकयार्ड में आप शुरू कर सकते हो। 300 से 400 स्क्वायर फीट ही काफी है एक फैमिली के डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। एंड आप इतना मान लीजिए कि इतना ही चार, एक घर में अगर 4 सदस्य हैं तो उन सबके लिए ये काम आ जाएगा। अ, और ये डिपेंडेंसी कम करता है बाहर के मार्केट में, एंड ये आपकी लाइक वी कैन से ये थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। एंड वी कैन बी सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑन, मतलब जो लाइक हम जो खर्चा करते हैं तो हमारी जो वेजिटेबल्स की खर्चा है, हमारी सेल्फ इंडिपेंडेंसी से हम खुद उगा सकते हैं। हम अच्छा खासा हम नॉर्चर कर सकते हैं, हम उसका लाइक वी कैन टेक केयर प्रोफिशिएंटली, क्योंकि जब लार्ज स्केल में होता है तो इतना अच्छा ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं, या किसान इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालता है कि अरे इतना इतना पैसे से मेरे को मतलब है, इतना अच्छा वाला चीज से क्या मेरे को दुगनी कीमत में मिलती है, नहीं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट, ये सब डिपेंड करता है कि किसान कैसे वाला प्रोडक्ट देता है। अच्छा वाला भी होगा तो उसको मार्केट में अच्छा पैसा नहीं आता है, बुरा वाला होगा तो सेम पैसे ही आते हैं, तो दे डिपेंड ऑन अपॉन द मार्केट ओनली। मार्केट की कंडीशनिंग हिसाब से ही वो अपनी प्रोडक्ट को वो एनालाइज करके वो खेती करते हैं। और ये नहीं, अगर 300 से 400 स्क्वायर फुट में ही आपकी थोड़ी बहुत जमीन है तो ये आपको हर एक प्रकार के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके खुद के बगान या बाग में आप उगा सकते हो। देखिए मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि आपको किचन गार्डनिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत आपको जानकारी लेनी बनती है। क्योंकि जो खेती कर चुका है तो उनको इतना डिटेल में जानकारी नहीं चाहती है। अगर जो थोड़ा बहुत अभी घुसे हैं या अभी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं खेती में, तो दिस विल बी देयर इनिशियल स्टेप्स, उसके लिए मैं ये रखा हूँ। एंड ये आपको चूज करना पड़ता है कि कौन से वेजिटेबल लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। आप कौन सा कंज्यूम ज्यादा करते हो वो सब आप डाल सकते हो। एंड इनिशियली ये रखना है कि ऐसी जगह में आपकी खेत या छोटी बहुत जो हो किचन गार्डनिंग में जहाँ पे धूप पड़ता है 6 घंटे से 8 घंटे के अंदर तक, अच्छा खासा मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी में ज्यादा कंटेमिनेशन, उसको ज्यादा मतलब जो उगाने लायक हो उसमें ज्यादा प्रदूषण ना हो, ज्यादा कंकड़ ना हो, ज्यादा पोल्यूटेंट्स ना हो, जो कि जड़ों की विकसित में खराब हो सकती है, जड़ों की विकसित के कारण वो बाधा डाल सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत रेस्ड गार्डन बेड्स बनाने बनते हैं, अगर आप प्रॉपर लैंड में करते हो। अगर आप छत में भी कर सकते हो, टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, रूफ टॉप गार्डनिंग भी बोल सकते हो, ये सब आप कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट ये क्या है ना कि देखिए, आपको अगर एक बार लत लग गई कि मैं अच्छा खासा प्रोड्यूस बना सकता हूँ, मैं अच्छा खेती कर सकता हूँ, देन ये एक रिपीटेड एक्टिविटी बन जाएगी आपकी हेल्दी लाइफ बीइंग के लिए। एक एक तो एक्सरसाइज हो गया, एक तो आप बाहर थोड़ा ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के साथ, दूसरा आपकी सेहत अच्छी रहेगी, तीसरा आपकी जो, आप देखिए ज्यादातर लोग बीमारी क्यों पड़ते हैं, अगर उनके पास अच्छा खासा फूड इंटेक ना रहता है तो तभी बीमारी पड़ते हैं। तो ये इम्पैक्ट आपकी डिजीज फ्री से भी बचाएगा, तो इतना इम्पैक्ट कर सकते हैं आप अगर खुद के ये करते हो। एंड सॉइल हेल्थ को थोड़ी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा पावर टूल की इस्तेमाल नहीं चाहिए, ट्रैक्टर वैक्टर वैसा उतना नहीं चाहिए। एक फावड़ा चाहिए या गमला चाहिए, ऐसा कुछ थोड़ी बहुत इक्विपमेंट्स चाहिए। एक कुल्हाड़ी चाहिए जो कि आप जड़ को थोड़ी बहुत लूजनिंग, वीड्स को निकालने के लिए, ये इतना ही काफी है। तो ये है इनिशियल स्टेप्स फॉर योर गार्डनिंग टेक्निक्स, ये सब आप जानकारी ले सकते हो। यूट्यूब यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस भी हैं, वी हैव डिड सेवरल वीडियोस कैसे नर्चर भी करना है। एंड उसके बाद अब आते हैं फॉर व्हाट वी हैव टू टेक बायोस्टिमुलेंट्स। क्यों जरूरत बनता है बायोस्टिमुलेंट्स? ये बायोस्टिमुलेंट्स इतना 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 फेमस हो चुका है बेसिकली, बट जो किसान, दोज हु आर नॉट, आई कैन नॉट से दैट दे आर नॉट वेल एजुकेटेड इनफ, बट दे हैव द फ्रीक्वेंट नॉलेज रिगार्डिंग द केमिकल्स, उसका डोसेजेस, उसका जो चाहिए, सेम हमको बायोस्टिमुलेंट्स में या ऑर्गेनिक वे में भी उनको उतना दिमाग में डालना चाहिए, ताकि उनको वो जो डिफरेंस है केमिकल से उगाने वाले से और ऑर्गेनिक उगाने वाले से, उनको उनकी डिफरेंस पता चले और वो इसका ऑप्ट कर सके, ठीक है ना। इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक, मतलब देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि हमारे नशे होते हैं, एक में खून, वी कैन से आर्टरीज एंड वेन्स,
और वो हमारे हार्ट में जाते हैं, हमारे दिल से पूरा एक 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 होता है जो कि हमारी दो चैम्बर से, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे जाते हैं आर्टरीज और वेन से। तो एक अच्छा खून वाला है, एक खराब खून वाला है। तो वैसे ही जाइलम एंड फ्लोएम दो रहते हैं नशे, आप बोल सकते हो, पेड़ के। तो उसमें क्या है, आपको न्यूट्रिएंट अपटेक्स होते हैं, जैसे कि खनिज तत्व, पानी में पानी, पानी हो गया, पानी भी पानी के माध्यम से नहीं जाता है, इट्स इट 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 टेक्स ऑन अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और अगर आप बहुत सारे खनिज तत्व, कैल्शियम, बोरॉन, ये सब वो रॉ मटेरियल से, इंग्रेडिएंट्स है जो पत्तों तक पहुंचते हैं, जो कि जाइलम में पहुंचते हैं। जाइलम से लेके पत्तों तक पहुंचेंगे, पत्तों क्या करेंगे, दे आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। पत्ते को क्या बोलते हैं, घर का रसोई घर, जैसे घर में रसोई घर होती है, रसोई मतलब किचन का एक किचन रूम रहता है, वैसे ही लीफ इज नोन एज द किचन रूम फॉर द प्लांट। तो वहां पे खाना बनता है, वहां से फ्लोएम और एक नसें जहां से पत्तों से लेके जड़ से लेके ऊपरी सतह तक वो सब खाना पहुंचाता है और ग्रोथ में काम आता है। तो ये जो ठीक से हो सके, उसी चीज को वो सही से कर पाए, उसी खाना बनाने की प्रक्रिया को इम्पैक्ट कर पाए, उसका शीघ्र बना पाए, जल्दी जा पाए, जल्दी आ पाए, हेल्दी वेलबींग के लिए, हेल्दी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, ये सब के लिए बायोस्टिमुलेंट बहुत जरूरत है। एंड ये आपको बेसिकली क्या करेगा कि आपकी जो पैदावार क्षमता है वो बढ़ा देता है लिटरली। और ये आपको बहुत ही इम्पैक्ट करेगा इन सेंस ऑफ ग्रोथ के माध्यम में, या वी कैन से कि ये कैसे इनका व्हाट वी कैन से कि कैसे इनका फल और फूल कितना अच्छे तरीके से आ सके, फूल जल्दी गिर ना जाए, फल जल्दी गिर ना जाए, बूढ़ापा, पत्ते ज्यादा पीला ना पड़े, जड़ की विकसितता अच्छा हो, ये सब बायोस्टिमुलेंट्स की खासियत है। इसके लिए उसका एक मेन पॉइंट क्या है, इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक, ठीक है ना। एनहांस रूट डेवलपमेंट, देखिए एनहांस रूट डेवलपमेंट के लिए क्या है, वी कैन से कि देखिए जो कि जड़ की विकसित है, कहाँ कहाँ से खनिज तत्व, पोषक तत्व, पानी, और कहाँ से सब कुछ रॉ मटेरियल्स मिलता है पौधे को, जड़ से, मिट्टी से। तो मिट्टी अच्छा खासा होना चाहिए, जड़ भी अच्छा खासा अच्छी खासी ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये सब जड़ से जब खींच के जाता है एंड वो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में जाते हैं, तो वो सब अवेलेबल रहे मिट्टी में और अच्छा खासा ग्रोथ बना रहे मिट्टी की। तो इसके लिए उसके लिए क्या है ना, जड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपकी जड़ अच्छे खासा हो तो पौधा अच्छा खासा खड़ा हो सकता है, पौधे की ग्रोथ के लिए एक बेस स्ट्रॉन्ग ज्यादा मिल जाएगी, पौधे को ज्यादा सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक, सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के लिए वो सब मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट वी हैव सॉइल एप्लीकेशन, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इन दैट वी कैन से एक बायोस्टिमुलेंट या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पीजीआर जो ह्यूमिक लिक्विड है। क्यों, वो सब हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में। व्हाट इज ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ह्यूमिक सब्सटेंसेस से बने हैं एंड इसके अंदर इनर्ट कैरियर्स भी रहते हैं जो कि खनिज तत्व को पकड़ के लेके पत्तों तक पहुंचाने में काम करते हैं। ये मिट्टी की खासियत बनाते हैं, मिट्टी की बनावट अच्छा करते हैं, कठोरपंथी की मिट्टी में ये मिटाता है। उसके साथ आप ब्लैक मैजिक बेच सकते हो। व्हाट इज ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी तीनों, ह्यूमस, ह्यूमिक लिक्विड या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में कॉम्बिनेटरी हिसाब से दे सकते हो, कॉम्बिनेशन में। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इन तीनों में। क्यों, क्योंकि ब्लैक मैजिक क्या करेगा, जैसे हमारे बाल है, बाल अच्छे खासे घने कैसे होते हैं, आप या कोई भी पौधे डालो होंगे, जब तभी जड़ जड़ वैसे जैसे निकलते हैं वैसे छोटे छोटे बाल जड़ के भी होते हैं, सफेद कलर का, वही फॉर्म होके ब्राउन बन जाता है। या अगर जैसे कि लीफी वेजिटेबल, धनिया के हो गए, हमारे कोरिएंडर के पुदीने के हो गए, तो उनके जड़ देखे होंगे सफेद में होता है। जैसे कि बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स में भी हो सकते हैं, स्पिनच में, हमारे पालक में, ये सब में आप देख सकते हो। जड़ की विकसितता के लिए वो बाल जैसे रहते हैं, वो बाल से ही वो जो जो हमारे हेयर हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं उसे बेसिकली, वो रूट हेयर्स अच्छा खासा होने के लिए ब्लैक मैजिक जिम्मेदारी रहती है। इसमें ह्यूमिक एसिड रहता है, ह्यूमिक एसिड 98% रहता है जो कि जड़ की विकसितता में बहुत काम आती है, ठीक है ना। मिट्टी के कण जब कठोर बन जाते हैं तो उसके अंदर पानी नहीं रह पाता है, उसके अंदर खनिज तत्व तो नहीं रहता है, तो ये मिट्टी के कठोर बनने में भी
काम आता है। उसके बाद आते हैं ह्यूमस। बेसिकली किचन गार्डनिंग में ह्यूमस ज्यादा जरूरत नहीं बनता है, क्योंकि इट्स बेसिकली फॉर ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब क्या है, ग्रामीनेशियाई जाति का कोई भी खेती हो, जो कि जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गए, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए। पल्सेस में भी आप ह्यूमिक ग्रैनुल्स दे सकते हो, ह्यूमिक लिक्विड दे सकते हो, ब्लैक मैजिक दे सकते हो, ह्यूमस भी दे सकते हो, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइमिंग्स। जैसे कि ह्यूमस एट द टाइम ऑफ यूरिया या डीएपी एप्लीकेशन इन द फील्ड, बड़े खेत में जब करते हो तभी कर सकते हो, या हमारा एनपीके में या हमारा एमओपी में, पोटैश में, इसमें मिला के ह्यूमस को दे सकते हो, या ह्यूमिक ग्रैनुल्स को भी दे सकते हो। अब बोलोगे सर आजकल तो नैनो यूरिया आ गया, आजकल स्प्रे करते हैं, लिक्विड डीएपी आ गया, स्प्रे करते हैं। तो ना उसके बदले में क्या है, ह्यूमिक ग्रैनुलस ह्यूमस बदले में ड्रिप है हमारे पास। तो आप बोलोगे ह्यूमिक लिक्विड दे सकते हैं, 2 ml के पानी में 2 ml हर 1 लीटर पानी में दे सकते हो, उसके साथ 2 ग्राम से लेके 1 ग्राम का ब्लैक मैजिक मिला के स्प्रे कर सकते हो आप। ये अच्छा कारगर तरीका हो सकता है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो मतलब व्हाट वी कैन से कि जो डोसेजेस है, कितना डालना है, क्या डालना है, किसके साथ डालना है, वो सब आपको स्क्रीन में दिखाई दे, और रिवीजन के वक्त या कभी भी किसान को बोलने के वक्त ये आपको काम आ सकता है। ठीक है ना? इफ यू आर डन विद द स्क्रीनशॉट प्लीज लेट मी नो। यस, प्लीज लेट मी नो कि अगर आप, या ओके ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। अब आती है और एक प्रोडक्ट, ये भी सॉइल एप्लीकेशन में बनती है। देखिए क्या है ना, बहुत सारे लोग होंगे कि थोड़े थोड़े बहुत आलसी रहते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं हर रोज उनको वाटरिंग पानी देने में दिक्कत होती है, या ऐसे बोल सकते हैं आपकी जमीन में ज्यादा पानी पकड़ने की क्षमता नहीं है, या ऐसे बोल सकते हैं बारिश का मौसम ज्यादा नहीं आता है हमारे में, या ज्यादा भी बारिश हो जाता है, पानी रुक ठहर जाता है। तो ये सब में ये क्या काम करेगा, ये मिट्टी में डाल के देना, ये जेल का फॉर्म करेगा, एक्वा जेल। एक्वा जेल क्या है, ये सुपर एब्जॉर्बेंट ऑर्गेनिक हाइड्रोजेल होती है, जो कि आपकी मिट्टी में, मिट्टी के कण के अंदर पानी जब भी जाता है तो पकड़ के रखने में काम करता है। मिट्टी के जड़ के वातावरण को थोड़ा मतलब नमी बरकरार रखने में काम आती है। जब सूखा पड़ता है तो धीरे धीरे पानी छोड़ता है, जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो पानी अपने आप पकड़ के रखता है। मिट्टी की बनावट भी बदलवा देता है। पीएच लेवल, उक्तापन की बीमारी अगर कुछ है, मिट्टी में दिक्कत है उक्तापन की, तो वो भी बदल देता है, और बहुत कुछ है सर। इसका इसका एक ही नहीं, ये बहुत सारे सॉइल इरोजन, मिट्टी को कटाई कटाई से बताते हैं, मतलब मिट्टी जैसे बारिश हो गई धुल जाता है, ऊपर सतह पे ही तो अच्छा खासा पोषक तत्व रहता है, खनिज तत्व रहता है, अगर ज्यादा बारिश हो गई तो वो धुल के चला जाता है। तो ये क्या कर सकते हो, ये हर एक पौधे को, या ड्रिप आप जब भी देते हो, जब भी गमले में लगाते हो, तो मिट्टी में 40 से 60 ग्राम मिट्टी में मिला के डाल सकते हो। अगर खेत में इस्तेमाल करना चाहते हो तो हमारी ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस और ब्लैक मैजिक में मिला के 1 एकड़ में आप बिखेर सकते हो, 1 से 2 केजी तक। इसका इस्तेमाल करेंगे तो 6 महीने तक आपका रिजल्ट मिलेगा, पक्का है। और ये आपकी पानी की लागत 50% कम करता है। फर्टिलाइजर डीएपी यूरिया की इस्तेमाल को 40 से 30% बढ़ाता है। आपकी खेत की क्षमता को, जो पैदावार की क्षमता होती है, वो भी बढ़ा देता है। ठीक है ना सर? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, मतलब तीसरे पॉइंट में, विच आर द बेसिकली कैसे हमको और स्ट्रेस टॉलरेंस, तनाव, बोझ, उससे बचाना है। जैसे कि स्ट्रेस हो गया, वायरस आ जाती है, उसको, इसके लिए क्या होता है, जैसे हमको वायरस आती है तो हमको क्या, हमको फीवर भी आ सकता है, हमको कफ भी आ सकता है, हमको कोल्ड भी आ सकता है। वैसे ही पौधे को अगर वायरस आ गया तो उनका पीलापन बढ़ जाता है, या उनकी जो नसें होती हैं वो दिखाई देने लगते हैं पत्तों में, पत्ते मुरझा जाते हैं, पत्ते सिकुड़ जाते हैं, ऊपर से ऊपर की सतह वो पूरा मुरझा जाता है, बढ़ता नहीं है। पानी की किल्लत, सूखापन, ज्यादा धूप, कम धूप, ज्यादा ठंडी, कम ठंडी, कीड़े मकोड़े। तो हमारे पास कीड़े मकोड़े के लिए भी बायोपेस्ट मैनेजमेंट है, जैविक तौर तरीकों से बीमारियों और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। बायोस्टिमुलेंट्स, इस सब के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में ये सब आते हैं स्ट्रेस टॉलरेंस से बचने के लिए। हमारी ग्रीन हो गया, हमारा एक्वाजेल हो गया, यूमी ग्रैनुअल्स हो गया, और कार्बन हो गया, जैकपॉट हो गया, ये सब स्ट्रेस टॉलरेंस से बचाएंगे आपको। क्रॉप की पैदावार क्षमता को बढ़ाने के लिए, जैसे कि पैदावार क्षमता कैसे बढ़ेगी, जैसे कि
ह्यूमिक ग्रैन्युलर्स देंगे, मिट्टी की बनावट हो गई। उसके बाद हम क्या क्या देंगे वो जानकारी आप लेंगे। सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करना, बैलेंस्ड इकोसिस्टम, जो केमिकल जरूरत है वही डालना, अनाप शनाप नहीं डालना, जितना जरूरत है उतना डालना, ज्यादा मत नहीं डालने का है। क्योंकि क्या है ना, किसान जब 20 किलो बोलोगे यूरिया डालने के लिए, वो 40 किलो 50 किलो डालता है। 50 किलो बताओगे 100, दुगना ही वो डालता है। तो ये बहुत सारे इम्पैक्ट रहते हैं, ये बैड मार्केटिंग हो सकता है या अपनी मनमानी चलती है, तो उसके वजह से भी हमारी मिट्टी की बनावट खराब हो जाती है। तो ये सब आपको दृष्टि में रखे ही खेती कर सकते हो, अगर इफ यू आर नो, ये सब आपको रखना पड़ेगा, तभी आपकी खेती को अच्छा प्रॉफिटेबल इनकम में बदल सकते हैं। अब आते हैं जैसे कि खाना बनाने की प्रक्रिया को, पत्ते, टहनिया, वो स्टेम्स, और ये सब अच्छा खासा ग्रोथ कैसे हो सके, खाना बनाने की प्रक्रिया ठीक हो सके, फल फूल अच्छे खासा आना हो सके उसमें, पत्ते पीले ना पड़े, ये सब काम, जो कि वी कैन से लाइक जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज रहते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहते हैं, वो सब कैसे हो सकता है। ये बीज के उपचरण में भी काम आता है, विथ नीम विथ ह्यूमिक लिक्विड। बीज को भिगो के आप डाल सकते हो, अगर वो केमिकली ट्रीटेड नहीं है। केमिकल से अगर वो ट्रीट हो चुका है तो उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 15 दिन के बाद ये तीनों मिला के स्प्रे कर सकते हो, 2 लीटर 2 ml हर 1 लीटर पानी में। और ये अगर आप बस इसका इस्तेमाल करना चाहते हो विद जैकपॉट ग्रीन, फल गिरने से, फल रुकने से खाना बनाने की प्रक्रिया में, या आप इसको कार्बन के साथ भी डाल सकते हो। ये शुड बी डन विद इन 30 to 40 डेज, 60 डेज के अंदर ये हो जानी चाहिए। पहले सब 30 डेज के अंदर हो जानी चाहिए, बुआई के या रुपाई के 15 दिन से लेके 23 दिन तक, ठीक है ना। इसका 2 ml हर 1 लीटर के पानी के हिसाब से आप ले सकते हो, हर एक चीज में। बीज का उपचरण हो, हमारा ग्रीन का, ठीक है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रीन। जड़ को भिगो के भी रुपाई करते हैं बहुत सारे जगहों में। एंड ये स्प्रे में भी काम आ सकता है, मैंने जैसे बताया था, ड्रिप में भी काम आ सकता है। 200 लीटर पानी में 500 ml मिला के ड्रिप में दे सकते हो आप। उसके बाद आ गया डायरेक्शन ऑफ यूज फॉर लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। कार्बन जैसे क्या है सर, जैसे कि हमारी मिट्टी में ज्यादा कार्बन रहेगा उतना ही फसल अच्छा खासा आएगा। हमको जैसा ऑक्सीजन चाहिए, मिट्टी में कार्बन की क्षमता ज्यादा होने से मिट्टी की पैदावार क्षमता बढ़ती है, मिट्टी बंजर हो जाने से बचती है, सूक्ष्म जीव पनपने लायक वातावरण देता है। जो हमारी जो अर्थवर्म्स, रेड वर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, बेनिफिशियल फंगाई, ये सब आ जाते हैं, उग जाते हैं, जो कि पौधे को सहायक रूप से काम देते हैं। ये कॉम्बिनेटरी हर एक में दे सकते हो विथ ग्रीन बढ़ने के लिए। जैसे कि हर एक टीम में ऑलराउंडर चाहिए, वैसे हमारा कार्बन ऑलराउंडर है, सब कुछ में काम करेगा। जड़ की विकसितता में भी काम करेगा, पत्तों की विकसितता में काम करेगा, थोड़ी बहुत हमारी व्हाट वी कैन से मिट्टी की बनावट में भी काम करता है, पैदावार क्षमता बढ़ाने में भी काम करता है, पौधे अच्छा खासा ग्रो करने में भी काम करता है। ये कैल्शियम, सल्फर, ये सब खनिज तत्व 100 के 100% पौधे में पहुंचने में ये रेगुलेट करता है, ये टिक मार्क मारता है कि हाँ, ये देंगे तो 100 के 100% आपको पौधे में पहुंच जाएगी वो चीज, ठीक है ना। और एक बात, उसके बाद जड़ की विकसितता मैंने बोल दिया, बीज के उपचरण में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड नीम के साथ भी मिला के दे सकते हो, थोड़ी बहुत बीमारियों से भी थोड़ी बहुत बचा देगी, राहत दे देगी। उसके बाद आ गया केमिकल डिपेंडेंसी। मैं हमेशा बोलता हूँ केमिकल जितना जल्दी हो सके उतना कम करो। 3 साल का टाइम लो, अगर आपकी जमीन है, मिट्टी है, तो 3 साल का टाइम लो, धीरे धीरे केमिकल को कम करते आओ, धीरे धीरे ऑर्गेनिक को बढ़ाते जाओ। 50% पहले साल, दूसरे साल 20 से 30, तीसरे साल 0 से लेकर 20% तक केमिकल का इस्तेमाल करना। चौथे साल के बाद बिल्कुल केमिकल मत इस्तेमाल करना, आपकी मिट्टी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देने सक्षम हो जाएगी। चौथे साल के बाद अगर अगर आप किचन गार्डनिंग नहीं करते हो, खेती करते हो, तो मिट्टी का टेस्ट कीजिए, उसके हिसाब से आप क्या लगानी है, क्या है, खेती का क्या जरूरत है, वो जानकारी ले लेंगे, मिल जाएगा। एनहांस क्रॉप क्वालिटी, क्रॉप क्वालिटी में भी आप देख सकते हो कितना, बाहर से मार्केट से लेंगे तो स्वाद नहीं होगा, बदबू आएगी। अगर आजकल के पालक आप सब्जियां बना रहे हो तो उसमें स्वाद नहीं बनता, उसमें थोड़ी बहुत केमिकल की डिपॉजिट्स रह जाती है। वो थोड़ी बहुत उसका डिपॉजिट्स हमको टेस्ट में आ जाती है, वो हम खाते हैं, हम हमारी सेहत खराब हो जाती है। वही चीज बच्चे लोग खाते हैं, उनकी उनकी लोग उनकी सॉरी, उनकी अच्छी खासी सॉरी, उनकी सेहत भी बहुत खराब हो जाता है, बच्चों लोगों का, हमारी बूढ़े बाप माँ बापों का।
Yeah. और ये आपको देखिए, जब आप खुद खेती करेंगे और बाहर से लेंगे तभी कंपैरिजन कर पाएंगे आप, ये जानकारी तभी आपको मिल पाएगी। उसके बाद आते हैं जब फूल फल आ जाते हैं। सर सबसे बीमारी है, सबसे ज्यादा हमारी दुविधा ये है कि फल फूल तो आते हैं, वो गिर जाते हैं, रुकते नहीं है। उसके लिए बाहर से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर लेना पड़ेगा, जिसमें बोरॉन सल्फर ये सब रहना है, बोरॉन थोड़ी ज्यादा मात्रा में रहना है, ताकि फूल और फल ना गिर सके। उसका एक समाधान हमारे पास है, जैकपॉट। आप ग्रीन में इस्तेमाल कर सकते हो, कार्बन में मिला के दे सकते हो, ये ये आपको मैक्स में मिला के दे सकते हो, ये तीनों प्रोडक्ट में आप मिला के ह्यूमिक लिक्विड में मिला के भी दे सकते हो। ये इसमें हॉर्मोन्स रहते हैं, इसमें बैसिलोनॉइड्स रहते हैं, इसमें आपको जिनसेंग रहता है, ये सब मतलब मिला के ये बना है। ये आपकी बुढ़ापा को कम करता है, फूल झड़ना, पत्ते पीले पड़ जाने, या आपकी जो न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी है, मिठास बढ़ाना, उसकी रंगत बढ़ाना, उसकी वजन बढ़ाना, उसमें जो खोखला आ जाता है हमारी अनाज जाति में, वो खोखला होने से बचाना, उसकी खासियत बना के रखना, पोषक तत्वों की खासियत, ये सब ये देखता है। ये कितना, 5 ml से 7 ml हर एक 15 लीटर टैंकी में। एंड आई फॉरगॉट टू से अबाउट कार्बन, ये आप हर एक लीटर पानी में 2 ml ले सकते हो। ड्रिप में दे रहे हो तो 500 लीटर पानी में 1 लीटर जाएगा। अगर आप वैसे ही स्प्रे करना चाह रहे हो तो 2 ml हर एक लीटर पानी में, ठीक है ना। ये 5 ml, ये 7 ml 15 लीटर टैंकी में, या 0.5 to 0.7 ml फॉर एवरी लीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखिए, जब किसान ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करता है, या बहुत कुछ लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारे प्रदूषण फैलाने में काम आते हैं, पानी का प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, ये सब प्रदूषण से बचना है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को अच्छा खासा एनवायरमेंट देना है, अच्छा खासा भविष्य में एक नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट देना है, ताकि वो भी अपने जिंदगी, अपने आने वाले पीढ़ियों की अच्छा खासा उनकी एक एनवायरमेंट अच्छा खासा बना के रहे, उनकी सराउंडिंग्स अच्छा खासा बना के रहे, उनको ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिले मिट्टी से, सस्टेनेबल बना के रहे उनके फ्यूचर को। ये सब आपको इम्पैक्ट शुरू हो, मतलब ये अगर आप बदलेंगे तो ऑर्गेनिकली ये सब आपको आना शुरू होगा। एज बेटर एज प्रमोटिंग सॉइल हेल्थ, रिड्यूसिंग सिंथेटिक केमिकल यूसेज, ये सब आपको मतलब व्हाट वी कैन से बदलने में सहायता देगी। अब आते हैं एक्टिवेटर कम स्प्रेडर का एक काम है, उसमें दो प्रोडक्ट आते हैं हमारा। एक तो मैक्स हो गया। मैक्स क्या काम करेगा, 25 से लेके 30% तक यूरिया डीएपी की जो जाने की क्षमता है वो बढ़ा देता है। देखिए, पौधे 20% की यूरिया या डीएपी ले पाता है, बाकी तो व्यर्थ होता है, पैसे की बर्बादी होती है। तो मैं ये बोलता हूँ, जब भी आप कोई भी यूरिया डीएपी दे रखे हो तो उसके बाद मैक्स डाल दीजिए, ये अच्छा खासा काम करेगा। या हमारे जो भी ऑर्गेनिक स्प्रे है, जैसे कि ग्रीन हो गया, कार्बन हो गया, ह्यूमिक लिक्विड हो गया, जैकपॉट हो गया, ये सब में मिला के दे सकते हो इसका। ये खरपतवारों के साथ मिला के दे सकते हो, क्योंकि ये उसकी थोड़ी बहुत वेटिंग कंडीशन बढ़ा देता है। एंड ये 5 ml लिखा है, बट मैं 30 ml लेता हूँ 15 लीटर टंकी में, मतलब हर एक लीटर पानी में 2 ml आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड उसके बाद आता है स्टिकर। सर स्टिकर का काम क्या करता है, स्टिकर का काम ये करता है कि देखिए, जो केमिकल होते हैं, मैं भी केमिकल पे आता हूँ अभी, थोड़ी बहुत केमिकल जो इस्तेमाल करते हैं तो उनकी पीएच वैल्यू अलग रहती है, 5 से लेके 9 तक रहती है। तो पानी क्या है, पेट्रोल से बनता है केमिकल, पानी में मिलेगा नहीं, पानी में मिला के ही तो स्प्रे करेंगे हम, वैसे तो स्प्रे नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो वो पानी में जब मिलता है तो घुलता नहीं है। कोई अगर 5 का है तो ऊपर चला जाता है, कोई 9 का है तो थोड़ी बहुत नीचे रह जाता है, और पानी पूरा नीचे रहता है, ऊपर से ऊपर बस केमिकल ही रहता है। तो स्टिकर मिलाने से हर एक कण में पानी में ये मिल जाता है। उसका अलावा ये आपके जैसे पत्तों के नाक होते हैं, वैसे हमारे सॉरी हमारे नाक होते हैं, वैसे पत्तों के नीचे नाक रहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, उसकी खुलने की बंद करने की क्षमता को बढ़ाता है। हर एक बाहर जाकर कोई भी गोंद लेंगे, ये गोंद का काम करता है। जो भी गोंद लेंगे ना, वो पूरा स्टिकर, मतलब पूरा पत्ते को एक परत जमा जाता है। पर ये स्टिकर का काम यह है कि स्टोमाटा, जो कि पत्ते के नीचे की नाक रहती है पौधों की, वहां से जहां से कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो वहां से ही वो खुलने का और बंद होने की सेल वॉल्स की वो सब में काम आती है। एंड उसके बाद अगर बारिश हो गया तो केमिकल धुल जाता है, तो पैसे की बर्बादी है, बारिश होने से धुलने से बचाता है। उसके बाद आपकी वीकेंड से
कि ये आपकी जो खपत है केमिकल की वो घटा देता है। 100 ml का जहाँ पे 25-30 ml में हो जाती है। एंड ये आपकी 10 दिन का पावर 20 दिन तक बढ़ाने में काम आता है, इतना काम है इसका। ठीक है ना। ये 5 से लेके 7 ml हर एक 15 लीटर टैंकी में, या 0.5 से लेके 0.7 ml हर एक लीटर पानी में आप दे सकते हो। ये हर एक केमिकल में आप मिला के इस्तेमाल कर सकते हो बारिश के मौसम में। ठीक है ना जी। उसके बाद अब आते हैं सबसे मेन मुद्दा इसका, पेस्ट मैनेजमेंट। कीटना बीमारियां, कीटाणु, वो सब का। ठीक है ना। बीमारी की जैसे बहुत सारी बीमारियां, बैक्टीरिया है, फंगाई है, वायरस है। आप सर बोले कि फंगाई बैक्टीरिया तो सहायक होते हैं, सहायक भी रहते हैं, और हमारे को हार्मफुल हार्मफुल जो कि हमारा खराब कर देती है खेती, उसका भी रहती है। तो हमको हार्मफुल को मारना है एंड हेल्पफुल को बचाना है। तो ये हमको ये सब नीम, डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड एंड फंजी से मिल पाएगा। ये बायो पेस्ट मैनेजमेंट में आता है ये प्रोडक्ट्स। चार, कुल मिला के 4 प्रोडक्ट्स है, नीम, डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड एंड फंजी। उसका क्या क्या काम है वो बताऊंगा। ये बीज के उपचरण में स्प्रे कर सकते हैं, काम कर सकता है। ये आपको वी कैन से कि जब भी आप कोई भी बीमारी या कोई भी कीड़े के लिए ला रहे हो तो उसके साथ ये मिला के दे दीजिए। कॉम्बिनेटरी में हमेशा डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड और फंजी के साथ रहना चाहिए। 2 ml हर एक लीटर पानी में लेके स्प्रे कर सकते हो। बीज भिगोने के वक्त 30 ml का इसका, 30 ml का ह्यूमिक लिक्विड का, 30 ml का ग्रीन का लेके भिगो के बीज को बो सकते हो। अगर केमिकल से वो ट्रीटेड है बीज, तो उसको 15 दिन के बाद स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद जड़ को भिगो के रुपाई कर सकते हो। इसका बहुत कुछ काम हो सकता है। ये 200 प्रकार की बीमारियां और 40% की कीड़े से ये बचा देगा, आपको आसपास आने ही नहीं देगा। ठीक है ना। उसके कॉम्बिनेटरी में, नीम के कॉम्बिनेटरी में पहला स्प्रे क्या होगा, ये 40 से लेकर 60 दिन के बाद से ये शुरू कर देना है। सर्वर डॉक्टर गोल्ड का कॉम्बिनेटरी में पहला क्या है, ये क्या क्या काम करेगा। सर्वर डॉक्टर गोल्ड एंटीवायरस, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, माइक्रोबिसाइड, जो कि बीमारी मिट्टी में है थोड़ी बहुत पहले फसल का, उसको भी मार देता है। जर्मीसाइड कीटाणु है। और बहुत सारे बीज से भी आते हैं, सीड से भी बहुत सारी बीमारियां, उससे भी ये बचाता है। ये आपकी वीकेंड से साइटोकाइनिन सिंथेसिस में भी काम करता है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है। डेवलपमेंट ऑफ ट्विग्स, ब्रांचेस, टहनियों को बढ़ाने में भी ये काम कर देगा थोड़ी बहुत। तो ये इतनी सारी हेल्पफुल करेगा। बाहर मार्केट में जाएंगे तो वायरस के लिए एक दवा, बैक्टीरिया के लिए एक दवा, फंगल के लिए एक दवा देगा। पर हमारे में 3 नहीं, कुल मिला के 5 बीमारियों से, 5 प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आता है फंजी। फंजी क्या है सर, देखिए मैंने बोला कि फंगल तो खत्म हो जाता है, जैसे कि कैंसर के स्टेजेस रहते हैं वैसे फंगल के भी स्टेजेस रहते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 और स्टेज 2 में तो डॉक्टर गोल्ड काम कर लेगा। स्टेज 3 में क्या जाना पड़ेगा, फंजी में। जैसे कि फफूंद जाति की कोई बीमारी हमारे कीड़े, मतलब फल में, फूल में, पत्तों में, टहनियों में दिखाई देता है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रस्ट, स्मट, ब्लैस्ट, ये बीमारी का नाम है। ठीक है ना। ये सब में ये इस्तेमाल करता है। ये मदर सेल को मारता है, जो कि मदर सेल जिससे फैलता है ना, उसको डायरेक्टली ये मारता है। नीम के साथ मिला के दे सकते हो। केले का भी नीम के साथ मिला के देना है। 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में, या 1 ग्राम हर एक लीटर पानी में, अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ द क्रॉप। अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, खेती का क्या है, खेती कर रहे हो उसके हिसाब से, और कौन सी खेती कर रहे हो उसके हिसाब से। ठीक है। उसके बाद आता है सर्व सुपर गोल्ड। सर्व सुपर गोल्ड, सर मैंने क्या बोला था अभी, बीमारियां या जो मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, या बीमारियां जो होती है, या हमारी कीड़े मकोड़े, वो सब हानिकारक है। उसमें थोड़ी बहुत बैक्टीरिया रहती है। एक बैक्टीरिया जो कि हमारे नाइट्रोजन को गलाता है, मिट्टी में जड़ के पास पास देता है, तो वो इतना काम करता है। वो भी चाहिए हमको, और इसको मारना है जो कि हमको हार्मफुल रहता है, बैक्टीरिया। तो सुपर गोल्ड ऐसा काम करेगा, जो कीड़े को मारना है उसको मारेगा, जो बीमारी को मारना है उसको मारेगा। ये 100% जो बीमारी को मारना है उसको ही मारने देगा। अगर आप केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो केचुए होते हैं, आपकी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मर जाते हैं। पर हमारी सुपर गोल्ड का इस्तेमाल करने से जो कीड़ा हमको हार्मफुल है, हानिकारक है, उसको ही मारता है। जो लाभदायक होती है उसको नहीं मारता है।
जो हमारे लिए अच्छा है, फसल के लिए, हमारे किसान भाई के लिए जो अच्छा है उसको ये बढ़त देता है, और जो खराब है उसको मारता है। जैसे कि कीड़े मकोड़े, सुंडियां हो गए, या हमारे लीफ माइनर जो पत्ते काट देते हैं, जैसिड एम्फिड जो चूस लेते हैं, ट्रिप्स हो गए, कैटरपिलर हो गया, स्टंटिंग, ग्रोथ का स्टंट कर देते हैं, सफेद मच्छर, हरा मच्छर, ये सब आपको मतलब वायरस, बैक्टीरिया, बीमारियों से भी ये रूबरू करवा देते हैं। तो ये सबको मारने के लिए सुपर गोल्ड है। ये 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में अलोंग विथ नीम, ये तीनों में क्या इस्तेमाल करना है? कंपल्सरी नीम, ह्यूमिक लिक्विड, ग्रैनुअल्स, ह्यूमस, और हमारा एक्वाजेल के साथ ब्लैक मैजिक कंपलसरी, और मैक्स किसी के साथ भी दे सकते हो, स्टिकर हर एक केमिकल में मिला के दे सकते हो। तो और हमारा जैकपॉट ग्रीन और कार्बन मिला के आप दे सकते हो, फल और फूल और उसकी बनावट, उसकी मिठास के लिए, ठीक है ना? आई थिंक दिस वाज द प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन। अगर ऐसे ही आप 20 साल तक अगर कर देंगे तो आपको दिखाई देगी कि किचन गार्डनिंग की भी बढ़त ज्यादा हो जाती है। घर में, घर के छत के ऊपर छोटे छोटे हमारे किचन गार्डन्स रहते हैं, अपार्टमेंट्स के नीचे टेरेस गार्डनिंग भी करते हैं। तो ये सब आपको लाइफस्टाइल में आना शुरू होगा। इसी का इम्पैक्ट अगर देंगे तो थोड़ी बहुत आपकी सेहत, वातावरण, प्रदूषण, ये सब आपकी घट जा सकती है, ठीक है ना? क्यों ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना है ये मैं बताता हूँ लास्टली। ऑर्गेनिक गार्डनिंग किसे क्यों करना है मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, अपनी सेहत के लिए बनाना है, आने वाली पीढ़ियों को अच्छा वातावरण देने के लिए हमको करना है। हमारी हमारी व्हाट वी कैन से कि हमारी मौजूद अच्छा हो, हमारी इम्पैक्ट आने वाली सोसाइटी के लिए अच्छा हो, वो सब के लिए आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना बनता है। पूर्वज लोग भी करते थे, पर आजकल जो कि ड्यू टू सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो गया, या वो जो बेसिक्स हैं वो भूल के नए नए टेक्निक्स अपना रहे। नए टेक्निक्स भी अपनाना चाहिए, पर जो बेसिक्स हैं, जैसे कि एक जमाने में गोबर का इस्तेमाल होता था, कंपोस्ट का इस्तेमाल, अभी कुछ नहीं, यूरिया डीएपी एमओपी, वो सब सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करके जैविक खाद का इस्तेमाल करना, ये सब का आपको करना पड़ेगा, वरना आज नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत सारी बीमारियां इसी से लिंक्ड अप होके दिखाई देगी। और यूएनसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे आपको ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग से बहुत सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, हेल्थ का बेनिफिट्स, हमारी जो स्ट्रेस टेंशन होते हैं उसका, हार्ट हेल्थ का, ब्लड क्वालिटी का, वो सब का आपको इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा जब आप उसका सेवन करेंगे, ठीक है ना? ऑर्गेनिक का जब आप सेवन करेंगे तो ये सब आपको दिखाई देना शुरू होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक आप सभी बरकरार रह के, अच्छा खासा, फॉर द पॉजिटिव ऑडियंस के जो फॉर बीइंग अ पॉजिटिव ऑडियंस, और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, कि ये आपकी किचन गार्डनिंग का एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है। तो ये इससे आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हो, कैसे खेती के एक ऊपर प्रीव्यू आपको जानकारी मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट, हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है अभी, यू कैन आस्क मी डिटेली क्या क्या आपको प्रोडक्ट के नॉलेज चाहिए, या आपको कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग खेती के बारे में, कोई भी खेती हो, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, या आप हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करूंगा। अनम्यूट करने के बाद बात कर लेंगे जब, तो आपका नाम और जगह बोलना। अगर आपको कुछ शेयर भी करना है, यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन बी स्पीकिंग टू मी। या यस, आई एम वेटिंग फॉर योर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। प्लीज जो है, जिनका जो भी डाउट है, प्लीज आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो, या चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। बिफोर दैट, आप सभी चैट बॉक्स में ये डालिए कैसे लगा आपका सेशन आज, एंड कुछ जानने के लिए मिला, या आने वाले दिनों में ये सब आप अपना खुद का कुछ गार्डनिंग में अगर आप कुछ देना है तो यस, 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 आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम यू ऑल। या सर, पैदावार आईसी जुल्फू का सर मंगवा के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट देना है कश्मीर में? पैदावार से देखिए, कश्मीरी है वैसा कुछ नहीं है, मिट्टी की बनावट एक ही होती है, उसको बढ़वाने के लिए कॉमन चीजें ही चाहिए। पैदावार बढ़वाने के लिए जैसे कि फल फूल हो गया, ग्रीन हो गया, जैकपॉट हो गया, मैक्स हो गया, कार्बन हो गया, ह्यूमिक लिक्विड, ये सब आप दे सकते हो। जड़ की विकसितता अच्छा खासा होने के लिए ह्यूमिक लिक्विड, ब्लैक मैजिक मिला के, पत्ते फूल,
और वो हमारा फल अच्छा खासा होने के लिए ग्रीन मैक्स जैकपॉट, ये कॉम्बिनेशंस में आप दे सकते हो, ठीक है ना सर? और तुम, थैंक यू यासिन जी, थैंक यू अनुभव सर। So please tell me tomatoes or carrots. Tomatoes और carrots के लिए देखिए, it has, I can say सभी के लिए सिमिलर ही होते हैं। आप पहले जो भी यूरिया डीएपी एमओपी या खाद देते हो उसके साथ ह्यूमिक ग्रैन्युल्स डालिए। ब्लैक मैजिक मिलाना, 5 किलो का ह्यूमिक ग्रैन्युल्स और एक 100 ग्राम का पैकेट आता है ब्लैक मैजिक, दोनों मिला के 1 एकड़ में बिखेर सकते हो। 50% की केमिकल की तादाद घटा के, सिंथेटिक फर्टिलाइजर की तादाद घटा के, उसके बाद आप मेरे या आपके अपलाइन को फोटो भेजिए, मेरे को वो भेज देंगे या आप डायरेक्टली मेरे को भेज सकते हैं। मैं उसी हिसाब से बताता रहूंगा क्या क्या डालना है, बाहर के मार्केट से क्या दवा मिलती है, क्या खनिज तत्व मिलता है, और क्या डाल सकते हैं। सूक्ष्म जीव भी बहुत सारे, जीनो माइक्रोब्स मिलते हैं, सूक्ष्म जीव जहाँ पे बढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, वो सब मैं बताता रहूंगा। या आपको अगर चाहिए, आई विल बी सेंडिंग यू इन द ग्रुप ये पीडीएफ, ठीक है ना सर? मैं इसके लिए बताओ सर ग्रुप। सर ठीक है, मैं हर एक का एक एक बता देता हूँ। कैरट और क्या बोले सर ने, मैं देख लेता हूँ, मैं स्क्रीन में मैं डाल देता हूँ। और एक बात, यूट्यूब में आप सभी को रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, ठीक है ना? हर एक खेती का मैंने कर चुका हूँ, कैरेट का, मक्के का, टमाटर का, अनाज का, कोई भी फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स का सभी का मैंने कर चुका हूँ। आप यूट्यूब में रिकॉर्डेड सेशंस में, SHPL ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जाके, सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल का चैनल है यूट्यूब में, तो उसमें आप जाके वहां पे देख सकते हो उसके बारे में, ठीक है ना? यस। पहले टमाटर का दिखा देता हूँ। बुआई से लेके कटाई तक क्या क्या चाहिए वो पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलर होता है सबका, बेसिकली सिमिलर होता है। बिफोर प्लांटिंग या बिफोर कंसल्टिंग, प्लीज मेरे से आप कंसल्ट करके मेरे से आप बुआई के टाइम से प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने शेयर कर रहा हूँ, ये टमाटर का है। यस। या यू कैन सी द स्लाइड। यस। और कुछ जानकारी चाहिए सर? या, चलिए, आई हैव ड्रॉप माई नंबर इन द चैट बॉक्स, प्लीज आप ले लीजिए, बट टाइमिंग मेंटेन कीजिए, कॉल मत कर दीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज फोटो का या उसका फोटो का मेरे को भेज देंगे तो मैं उसी हिसाब से बता दूंगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है? करुणाकर जी, तेलुगु में होगा विद इन शॉर्ट टाइम, मैं प्लान करता हूँ आफ्टर दिसंबर, हर एक लैंग्वेज में, तेलुगु में, उड़िया में, हिंदी में मैं करने की ट्राई करूंगा, ठीक है ना? या, यस। तो आई थिंक आई हैव वी हैव मोर 7 minutes लेफ्ट, तो वी कैन, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन टॉक टू मी, या आपको अगर कुछ मैसेज में ड्रॉप करना है, यू कैन ड्रॉप मी इन चैट बॉक्स, आप एक मैसेज चैट बॉक्स में भी भेज सकते हो। यस। आईसी सूरज जी हैंड रेज कर रखे हैं, यू कैन स्पीक सर, अनम्यूट करके बात कर सकते हो। तो प्लीज अनम्यूट योर सर। आई गॉट अनदर वन। सर हैंड रेस तो कर रखे हैं, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर, आपको अगर बात करना है तो कुछ भी। आई थिंक ही लेफ्ट। चलिए सर, या कैरेट्स का भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे, इसका अगर हो सकता है तो। आई एम नॉट गेटिंग इट, प्लीज आप, आई एम नॉट गेटिंग इन देयर। अगर आपको
इफ यू कैन सी एनीथिंग लाइक इन यूट्यूब, आप देख सकते हो। मेरा यूट्यूब में होगा कैरेट का, मैं एक बार रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। या यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, मैं यूट्यूब का लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है ना। या कैरेट अगर 25 डेज का है गोल्ड जी, तो आप इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हो कि 25 दिन के बाद हमारा ह्यूमिक लिक्विड का, ग्रीन का एंड मैक्स का, हर एक का 2 ml 1 लीटर पानी में लेके स्प्रे करना। अगर ड्रिप है तो आप 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से ड्रिप में दे सकते हो। तो ये अच्छा खासा विकसितता में काम आएगा। उसके बाद हम बीमारी के लिए जाएंगे 7 से 10 दिन के बाद, 5 से 7 दिन, 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद नीम का और डॉक्टर गोल्ड का पहले स्प्रे हो जाना चाहिए। उसके बाद हम उसके हिसाब से, आप मेरे को फोटो भेजिए, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। सर सूरज जी, यू कैन टॉक, अनम्यूट करके बात कर सकते हो सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस, बात कीजिए सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। सर मैं आसाम से हूँ। हेलो। या 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 जी। से बोलिए। हेलो सर, एक्चुअली मुझे पूछना था कि ये मैक्सिमम इधर तो चायपत्ती का गार्डन ही है, मतलब टी टी ओके गार्डन। ओके ओके। हेलो। टी गार्डन्स का, टी गार्डन्स तो का। इसके लिए ये इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब जी जी जी, टी गार्डन के लिए मतलब कैसे इस्तेमाल करना है, और ये प्रॉपरली क्या क्या काम करेंगे, तो उससे मतलब ये ट्रेनिंग हो सकता है क्या? या हो सकता है। मैंने बहुत वेस्ट बंगाल से बहुत लोग, जैसे वेस्ट बंगाल और आसाम से बहुत लोग मेरे से जुड़े हैं जो कि टी और कॉफी प्लांटेशन में करते हैं। आई विल बी शोइंग यू द जी जी। टी टी वाला, मैं दिखा देता हूँ आपको। टी वाला दिखा देता हूँ, 2 सेकेंड। या टी वाला आपको देख सकते हो स्क्रीन में, मैं डाल चुका हूँ टी में कैसे इस्तेमाल करना है, फ्रॉम बुआई से जी लेकर जी। कटाई तक। या प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर। या और कुछ सर, और कुछ जानकारी चाहिए, अगर आपको और नहीं, कभी भी ये डाउट आ मैं रहा है। यस, और कोई है सर ओके बात सर, करना बात चाह रहे हैं। मतलब आपसे कभी मतलब बात करना है तो हम बात भी कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल बात कीजिए, पर टाइमिंग थोड़ा देखिए, सुबह 10 से लेकर 7 के 6-7 तक कीजिए। उसके बाद मैसेज कीजिए, अगर मैं फोन जी। नहीं उठा रहा हूँ, अगर मीटिंग्स में हूँ, तो आप मेरे को व्हाट्सएप में ओके मैसेज कीजिए, मैं तुरंत आपको विद इन 2 आवर्स से 24 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना सर। ओके। ओके, आपका प्लीज आपका नंबर दे दीजिएगा सर। मैंने यहाँ पे मैसेज कर चुका हूँ, यू कैन गो थ्रू इट, या वो फिर से कर देते। ओके सर, ओके ओके ओके, थैंक यू। मैंने फिर से डाल दिया। ओके, थैंक यू सूरज जी। सर प्लीज आप अपना नाम डालिए यहाँ पे, जी। vivo191। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, और एक लोग हैं। बोलिए सर, और कुछ बोल रहे थे, पूछ रहे थे क्या सर और कुछ? सूरज सर, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, अगर नहीं तो मैं दूसरे ओके सर। पैनलिस्ट को बात। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। यहाँ पे वीवो बोल के एक नाम आ रहा है, पर वो प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं तो अनम्यूट कीजिए, वीवो बोल के लिखा है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नाम आप डाल के रहेंगे तो आई कैन कॉल यू, अनम्यूट कीजिए सर। हेलो क्या सर। बात कीजिए। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है आवाज सर? दे रहा है, बात कीजिए। मैं तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, मेरा डिवाइस में आवाज नहीं आ रहा है। मीटिंग खत्म हो गया। सर वो मैं आपके डिवाइस का मैं प्रभाव हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सेशन लोग सुने हैं, वो सही चल रहा है। बोलिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। सर, मैं मालदा से बोल रहा हूँ, एमडी अंसारुल हक। हाँ सर बोलिए। टमाटर का गाछ, वो आप जो सजेशन दिया था वो अभी तक सही है, लेकिन दो चार गाछ के पत्ते में वो पीला पीला जैसे रंग दिखाई दे रहा है, तो उसमें कौन सा? पीला कैसा लग रहा है वो पत्ते के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो वायरस के कारण हो रहा है या वो पोषक तत्वों की कमी के कारण हो रहा है, वो डिपेंड करता है। मेरे को फोटो भेजिए, मैं ठीक से बता दूंगा। अगर ओवरऑल जानकारी चाहिए, हमारी प्रोडक्ट में जैकपॉट जैकपॉट ग्रीन
और मैक्स का 2 ml का हर 1 लीटर पानी में लेके आप स्प्रे कर सकते हो अगर पीला पड़ रहा है, बुढ़ापा आ रहा है। तो पहले पीला था, जो वो बीमारी सही हो गया। वो चाची खुद अपना दिल से खुश है बहुत, लेकिन वो बोल हाँ सर। रहा था कि 2-4। सर आई थिंक आपका सिग्नल सही नहीं है, मेरा नंबर डाल चुका हूँ तो उसमें बात कर सकते हो आप, अगर और कुछ जानकारी चाहिए मेरे को मेरे नंबर पे फोटो भेज दीजिए, मैं ठीक से बता दूंगा, ठीक है ना सर? हाँ हाँ, ठीक है सर जी, मैं कल 10 बजे फोटो भेज देंगे आपको। ठीक है सर, डन डन, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। सर और कोई है पूछने वाला? आई थिंक और कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, तो और चैट बॉक्स में मैसेज देखते हैं। Myself, I have dropped my name over here. You can go through the spot. Tarun Teja, my name. Basically, Tarun Teja. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you very much. And अब तक बहुत अच्छा सेशन रहा। और एक आने वाले दिनों में और एक सेमिनार में आप सभी का, वेबिनार में आप सभी का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय एसएचपी। थैंक यू।